गुड इवनिंग। वेलकम टू कृष्णा इजी इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास में हम लिरिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी लिटरेचर लिरिक के बारे में। और इससे पहले हम सोनेट पढ़ चुके हैं। लिरिक एक शॉर्ट पोएम को बोलते हैं, यानी एक छोटी सी कविता को हम लिरिक बोलते हैं। लिरिक की जो ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड ल्यूरिकॉस से हुई है। लिरिक वीणा पर गाई जाती थी, यानी लायर मीन्स वीणा एक वाद्य यंत्र है, उस पर गाई जाती थी, इसलिए भी इसको लिरिक बोलते हैं। बाद में यह म्यूजिकल सॉन्ग के लिए यूज होने लगी। 7th सेंचुरी से ही, यानी 7वीं शताब्दी से ही ग्रीक कवियों द्वारा ही लिखना स्टार्ट हो गई थी। बाद में यह रोम में भी पॉपुलर हुई। ठीक है, तो लिरिक किसको बोलते हैं? शॉर्ट और म्यूजिकल पोएम को। ये 16th सेंचुरी में सर थॉमस वाइट द्वारा इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुई। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ शॉर्ट पोएम एक्सप्रेसिंग वन थॉट, इमोशन और आइडिया इन म्यूजिकल वे, यानी एक छोटी सी कविता जिसमें एक विचार या भावना को म्यूजिकल वे में व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरे वे में हम कह सकते हैं इट एक्सप्रेसेस इंटेंस पर्सनल इमोशन इन द पोएम इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग, थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पोएट। ओके, ये गाई भी जा सकती है। आगे देखते हैं। प्राचीन यूनानी लिरिक्स जो है 2 टाइप्स की थी, कॉरिक लिरिक और मोनोडिक लिरिक। कौर मतलब समूह, यानी समूह द्वारा गाया जाने वाला गीत कॉरिक लिरिक कहलाता था। यानी जो कई लोग मिलकर एक छोटी सी कविता को गाते थे उसको हम कॉरिक लिरिक बोलते हैं। और इसके फेमस जो पोइट हुए हैं वो पिंडार एक ग्रीक पोइट थे और बहुत ही फेमस पोइट थे जिन्होंने कॉरिक लिरिक लिखी है। दूसरा है मोनोडिक लिरिक। मोनो मीन्स होता है सिंगल मतलब जो कविता, छोटी सी पोएम एक व्यक्ति के द्वारा गाई जाती थी उसको बोलते हैं हम मोनोडिक लिरिक। इसकी जो फेमस पोइटेस थी वो सोफो भी ग्रीक पोइटेस थी और ये वीणा के साथ गाया करती थी। इसके बाद जब इंग्लैंड में धीरे धीरे लिरिक डेवलप हो गई तो फिर उसके बाद 2 टाइप्स की लिरिक हुई। फर्स्ट पर्सनल और सब्जेक्टिव लिरिक और सेकंड इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव लिरिक। पर्सनल नाम से ही पता चल रही है कि जिसमें पोइट स्वयं की फीलिंग्स को लिखता है, जिसमें स्वयं की फीलिंग्स को लिखते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल और सब्जेक्टिव लिरिक। दूसरा है इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव लिरिक, यानी जिसमें कवि किसी दूसरे की फीलिंग्स को लिखते हैं, किसी दूसरे की फीलिंग्स को इंक्लूड करते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्पर्सनल लिरिक। ओके, यानी पहले प्राचीन यूनानी में कैसे प्राचीन यूनानी किस टाइप की लिरिक लिखते थे? 2 टाइप्स की, कॉरिक लिरिक और मोनोडिक लिरिक। बाद में जो है पर्सनल और सब्जेक्टिव लिरिक बनी और इम्पर्सनल या ऑब्जेक्टिव लिरिक बनी। लिरिक बहुत पहले समय से लिखी जाती थी और इसके महान कवि हुए हैं बाद में भी जो लिखी गई इंग्लैंड में, विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स, पी.बी. शेली, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इन्होंने बहुत सारे लिरिक्स लिखी हैं और वो फेमस हुई हैं। इस तरीके से आज की क्लास में हमने लिरिक के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लिटरेरी टर्म पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।